नमस्कार सीताराम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हमें अरविंद सर, ये उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का थर्ड सब्जेक्ट है विज्ञान, यानी विज्ञान कक्षा शिक्षण विषय वस्तु। ये विज्ञान कक्षा शिक्षण विषय वस्तु का सेकंड क्लास है। पिछले अध्याय में आपने सीखा था विज्ञान का परिचय, विज्ञान की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, और आज हम लोग जानेंगे सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपके सामने थंबनेल में दिया हुआ है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जिन्हें छूकर किसी चेतना का आभास होता है, वे सभी सजीव होती हैं। यूं तो सजीव को वस्तुएं कहना सही नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में ही दिया है वस्तुएं, इसलिए आपसे हम वस्तुएं कहकर परिचित करवा रहे हैं। यानी कि वे वस्तुएं जिन्हें छूने मात्र से चेतना का अनुभव होता है, वे आपकी सजीव वस्तुएं हैं। जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सभी आपके सजीव होते हैं। आगे बात करते हैं सजीव के लक्षण। जैसे निश्चित आकार एवं माप। कोई भी सजीव होगा तो उसकी प्रजाति में उसका एक निश्चित आकार होता है। जैसे कोई इंसान है तो उसकी लंबाई निर्धारित है आपकी 4 फुट से 6 फुट के बीच में। ये नहीं कि वह 1 किलोमीटर का इंसान होगा, ये भी नहीं कि वो 1 सेंटीमीटर का इंसान हो। यानी इंसान की लंबाई निर्धारित है तो उसी के अंदाजे से, अनुमान से उसकी लंबाई फिक्स रहेगी। बात करते हैं पशु पक्षी की। अगर चींटी छोटी होती है एक चींटी, तो दूसरी चींटी हाथी के साइज की नहीं होगी, वह भी छोटी होगी। हाथी अगर बड़ा होता है तो कोई दूसरा हाथी छोटा नहीं होगा। हर जानवर का उसकी प्रजाति के अनुसार, उसके डीएनए के अनुसार उसके एक निश्चित आकार होता है। कोश की संरचना। सजीव में कोशिकाएं पाई जाती हैं जो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलके एक शरीर बनता है। जैसे बहुत सारे रोए से मिलके एक धागा बनता है और धागों से मिलके आपका कपड़ा बनता है। इसी प्रकार लाखों असंख्य कोशिकाओं से मिलकर एक जीवधारी का निर्माण होता है। बात करते हैं शारीरिक संगठन। प्रत्येक जीवधारी के हाथ, पैर, श्वास लेने, उत्सर्जन करने के अंग होते हैं। आंख होती है, नाक होती है। जैसे मछलियां हैं, मछलियों के गलफड़े होते हैं। इस प्रकार हर जीव के एक निश्चित अंग होते हैं। सबके पाचन की व्यवस्था पेट में होती है। सभी जीव सांस लेते हैं, अपना पोषण करते हैं और अपने जैसे अन्य जीव की वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। और प्रत्येक सजीव गतिमान होता है, चलता रहता है। संवेदनशीलता होती है। एक जीव अपनी प्रजाति के दूसरे जीव को देखकर उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। जिससे आप कोई कुत्ता पालेंगे, गाय पालेंगे, उससे स्नेह रखेंगे तो वह आपकी स्नेह को समझेगा और आपके प्रति वह भी स्नेह प्रकट करेगा। और इनका जीवन चक्र चलता है। जब कोई सजीव जन्म लेता है तो एक निश्चित समय तक उसका जीवन चक्र चलता है और उसके बाद वह अपने जैसे नई पीढ़ी को जन्म देता है और उसका अंत हो जाता है। सजीव वस्तुएं नष्ट होती रहती हैं। निर्जीव। ऐसी वस्तु जिनको छूने से किसी भी प्रकार की कोई भी चेतना का अनुभव नहीं होता, वे सभी निर्जीव कहलाते हैं। जैसे मोटर गाड़ी, वायुयान, मिट्टी, कोयले, इनमें कोई इमोशन नहीं होता। ये बनाई जाती हैं। निर्जीव वस्तु हमेशा बनाई जाती हैं और निर्जीव वस्तुओं का अंत नहीं होता जब तक आप ना चाहें। इनके कोई दर्द नहीं होता। ये अपनी जैसी दूसरी वस्तुओं को जन्म नहीं दे सकती। जैसे कोई मोटर गाड़ी है, ये दूसरी मोटर गाड़ी को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि यह निर्जीव है। कागज निर्जीव है आपका ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वायर, बल्ब, ये सभी निर्जीव होते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, आप यहाँ पहचानेंगे सजीव का और निर्जीव का। लेफ्ट साइड में आपका सजीव जैसे पीपल, लोग दिए रखे हैं, मशरूम, फ्लावर, ट्री, ड्रैगन, फ्रॉग, मेढक, मछली, चिड़िया, ये सभी लेफ्ट साइड आपके सजीव हैं जिन्हें आप लिविंग कह सकते हैं। नॉन लिविंग या निर्जीव जो जीवित है, जैसे टेडी बियर, बॉल, डॉल, बैलून, स्केटबोर्ड, क्लाउड, ये सभी आपके निर्जीव हैं।
आगे हम लोग चर्चा करते सजीव व निर्जीव में अंतर, विशिष्ट लक्षण और अंतर का आधार, निश्चित आकार व माप, शारीरिक संगठन, कोश की संरचना, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रजनन, जीवन चक्र। सजीव का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनता है जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक होता है। निर्जीव की रचना कणों से होती है या फिर विभिन्न प्रकार के भागों से मिलने से होती है। इनमें कोशिकाएं नहीं होती। जैसे आप कोई रोबोट बनाते हैं, अलग अलग पुर्जों से मिलकर बनता है, इसी प्रकार आप किसी मोटर गाड़ी को बनाते हैं तो विभिन्न प्रकार के पुर्जों से मिलकर बनती है, और ये अपनी जैसी किसी दूसरे गाड़ी को नहीं बना सकती। प्राकृतिक वस्तु एवं मानव निर्मित वस्तु। प्राकृतिक वस्तु खनिज लवण, पहाड़, नदियां, समुद्र, झीलें, मिट्टी, ये सभी प्राकृतिक होती हैं। कृत्रिम वस्तु जैसे कंप्यूटर, वायुयान, सीमेंट, कृषि यंत्र, साबुन, कपड़े, ये सभी आपके कृत्रिम होते हैं, ये बनाए जाते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण दो प्रकार किया गया है, कभी न समाप्त होने वाली वस्तुएं और समाप्त होने वाली वस्तुएं। अनुकूलन वह स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है या कोई जंतु निवास करता है वह उसका वास स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी की आदतें उसके परिवेश के अनुसार अनुकूलित रहती हैं। जैसे कि मछली पानी में रहती है तो तैरती है, कभी मछली को आसमान में तैरते देखा है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, कभी चिड़िया को पानी के अंदर उड़ते देखा है नहीं। सबका जैसा रहन सहन है उसी के अनुसार वो ढले होते हैं, और जैसे उनकी बनावट होती है उनके रहन सहन के अनुसार ही उनकी बनावट होती है, और अपने से संबंधित वातावरण में वे रहते हैं। जैसे पानी के अंदर इंसान नहीं रह सकता। और प्रत्येक जीवधारी का एक काम होता है भोजन की जहाँ उपलब्धता होती है वहाँ रहता है, वातावरण उसके अनुकूल हो और शत्रु से उसकी रक्षा हो। जैसे मगरमच्छ पानी के अंदर रहता है, शेर जंगल में रहता है। शेर अगर शहर में आ जाएगा तो लोग उसे गोली मार देंगे, और इंसान अगर जंगल चले जाएंगे तो शेर उसको खा जाएगा। तो सबका एक अपना वातावरण होता है, उसी के अनुसार वे लोग रहते हैं। जैसे अनुकूलन का एक एग्जाम्पल मछली देखिए पानी में रहती है। ऊंट मरुस्थल में आपका रहता है। आगे हम लोग बात करते हैं मरुस्थलीय पौधे जैसे कैक्टस, नागफनी, ये कटीले पेड़ पौधे, ये सब मरुस्थल पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। ये ऐसे पौधे होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में वसा को, नमी को बचा के रखते हैं और जिनसे लंबे समय तक अपना आहार बनाते रहते हैं। नागफनी देख सकते हैं, ये कटीली जगह पाई जाती है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में नागफनी पाई जाती है। कमल का फूल हमेशा पानी में पाया जाता है। एक चीज और, जब पानी बढ़ता है तो कमल की नाल बढ़ जाती है। ये हमेशा पानी में पाया जाता है। सोचिए ये पौधा अगर मिट्टी में पाया जाएगा तो इसका क्या होगा, और मरुस्थल में होगा तो क्या होगा इसका। सबका अपना एक वातावरण होता है। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।